सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम टू एवरीवन। आज का जो ब्लॉग है स्टडी ब्लॉग अपना, जो बहुत ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आपको कुछ अच्छी सजेशंस मिलेंगे कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। और आपको भी उसमें कुछ बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। जो न्यूली एस्पिरेंट है, जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका प्लान अभी आगे का है कि 2023-2024 का प्रीलिम्स जो देंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बताऊँगा जो उनके लिए अच्छी होंगी और उनको एब्सोल्युटली उनको फ़ायदा होगा उन चीज़ों का अप्लाई करेंगे तो चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टडी ब्लॉग होता है। अब मैं खुद को दिखाता रहूँ, आपको कुछ समझ में नहीं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी वीडियो में सब बहुत बार बोलता हूँ कि आपको ना यूपीएससी का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास आपका सिलेबस सामने होना तो आपको इजीली होगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। देख मतलब की चीज़ें आपको अवॉइड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपकी टेबल पर होना ही चाहिए। तो आज गाइज़ मैं आपको ना एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो इतने एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ ये होता है, वो क्या करते हैं, जो मॉर्निंग होती है ना उसे अपने एक ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे मान लो मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री खोल के बैठ जाएं, और वो हिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिसमें ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, मतलब सर घूम जाता है और ना ही वो इंटरेस्टेड होता है मोस्ट ऑफ पढ़ने के लिए। तो हिस्ट्री में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। उससे पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि जितने भी मूवमेंट्स हुए थे मोस्ट ऑफ सारे वो मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर करते हैं। तो एंशिएंट और मेडिवल में थोड़ा सा मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि इसको स्किप करें, थोड़ा सा कर लें बस। और उसको अगर हम स्किप कर भी सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के अगर वेटेज देखे जाए तो उसका कुछ ही पार्ट आता है। लेकिन आपको शुरुआत जो करनी चाहिए ना वो बहुत ऐसे सब्जेक्ट से करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मान लो पॉलिटी हुआ, पॉलिटी क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। आप उसे जितना पढ़ोगे आपका उतना ही इंटरेस्ट उसमें आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पॉलिटी के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम उसको कवर करते हैं। सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई होती हैं, हमारे कौन से काम हैं, कौन से राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सारे हमको पता चलते रहते हैं कि भाई हाँ पॉलिटी में हम ये काम करते हैं, हमारा ये राइट्स है, हमारी ये ड्यूटीज़ हैं, ये किस आर्टिकल के अंदर आ रही है, कौन से अमेंडमेंट्स में हुई, कौन से योजना में हुई, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी जितनी दैनिक चीज़ें होती हैं लॉ से रिलेटेड, इंटरनेशनल लेजिस्लेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें क्या आती हैं अपने इसी में पॉलिटी में कवर करती हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को जो अपना मॉर्निंग की स्टडी है जिसकी स्टार्टिंग करनी होती है वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट से करनी चाहिए। उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा, आप उसे 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो जो बाकी के जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपकी नेक्स्ट शिफ्ट्स होंगे, जो और सब्जेक्ट्स को आप टाइम दोगे पढ़ने के लिए, वो आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत ही ख़राब कर लोगे, मॉर्निंग को ही ख़राब कर लोगे तो आप नेक्स्ट जो बाकी आपका पूरा दिन का शेड्यूल है, आपका टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो आपका सब्जेक्ट आपको लगे जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इको हो, ठीक है, आर्ट एंड साइंस हो, कल्चर हो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी खाने को आप देख रहे हैं, खाने में आज भिंडी, दही और चपाती हैं। तो फटाफट लंच कर लेते हैं इसको और फिर अपनी नेट शिफ्ट भी शुरू करनी होती है हमें भी।
तो इससे क्या होता है, आपको ना बॉडी की नीड्स भी होती हैं। आपको बॉडी को हेल्दी रखना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसमें हमको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से फिट होना चाहिए। अगर हम मेंटली फिट भी नहीं होंगे और फिज़िकली फिट भी नहीं रहेंगे तो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। तो जितने भी आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जितने भी, वो सब क्या कहते हैं, पहले अपनी हेल्थ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए। वैसे कुछ कहते हैं अभी 8 घंटे की, लेकिन मैं खुद अपने बताता हूँ, मेरी 6 से 7 घंटे की नींद होती है और उसमें मैं कम्फ़र्ट रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बॉडी को हम जितनी रिक्वायरमेंट देंगे ना, उसको जितना आराम देंगे, उसे उतने आराम की ही आदत पड़ेगी। इसलिए बॉडी को उतना आराम दीजिए जितनी उसको नीड होती है। फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए सोने में, या सोना ज़रूरी है लेकिन बट जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना तो करते रहिए। और जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो पानी बहुत ज़रूरी है। लिक्विड आपको कहता हूँ मैं, आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में लिक्विड ज़रूर चाहिए। जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। ग्लूकॉन डी या नींबू पानी हुआ, अभी नींबू बहुत ज़्यादा पैसे बढ़े हुए हैं, आपको पता है बहुत महंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बॉडी को भी तो ठीक रखना है। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मीठा पानी बना सकते हैं उसमें डाल के, वो ग्लूकोज़ का काम करता है। हल्का सा नमक डाल लीजिए तो एज ए ग्लूकोज़ आपका काम करेगा। अगर कहते हैं कि हमारे पास तो ग्लूकोज़ नहीं है तो आप कर सकते हैं। मैं मेडिकल नॉन मेडिकल छात्र था तो कुछ पढ़ा है तो इसलिए बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।